दोस्तों, क्या आप भी इस ओवर थिंकिंग वाली खुद साख्ता बीमारी में मुब्तला हैं? मतलब कि जहन को बिला वजह तकलीफ में मुब्तला रखने के आदी हैं। यानी किसी से लड़ाई हो तो आप मुस्तकिल नाराजगी चाहते हैं, बहस हो रही हो तो आप मुसलसल उलझने लगते हैं, घर से, असातिज़ा से या बॉस से डांट पड़े तो आपका मन चिल्लाने को करता है और ये लगता है सब कुछ आपसे छिन जाएगा, और उदासी तारी हो तो आपको लगता है आपका दिल बैठ जाएगा। तो मेरी बात पर ध्यान दें, जो मैं कहने जा रहा हूँ ये मुकम्मल आपके लिए है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे L.W. रॉजर्स की लिखी किताब सेल्फ डेवलपमेंट एंड द वे टू पावर को, जिसमें अपनी जात को परख कर उसे जानने और खुद एतमादी हासिल करने के कुछ तरीके बतलाए गए हैं। यानी ओवर थिंकिंग बंद करके खुद को कैसे खुश रखा जा सकता है, तो हम उन्हीं तरीकों पर बात करते हैं। यकीन करें ये 5 तरीके आप कभी ना भुला पाएंगे, लेकिन तब तक आपको वो सुनकर समझना होंगे, क्योंकि किसी भी बात को रटे रटाए तरीके से जहन में बिठाया नहीं जा सकता, खुद को आमादा करना पड़ता है। तो अगर आप एग्री हैं तो आगे बढ़ें, आपका जवाब हाँ में है तो मुस्कुराएं, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। चले बात करते हैं ओवर थिंकिंग को खत्म करने की। तो पहला जिक्र है बी स्पिरिचुअल। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो खुशहाली में बसते हैं, वो डिप्रेशन में नहीं जाते, धीरे धीरे चलते हैं, खुशी से जीते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। जबकि जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो नाउमीद हो जाते हैं। उन्हें लगता है सारे रास्ते बंद हो गए हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन जब कोई इंसान एक रूहानी वजूद यानी अपने गॉड पर यकीन रखता है, वो हिम्मत नहीं हारता। उसे इल्म होता है कोई है जो उसके साथ है, उसकी मदद करेगा, उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, आज नहीं तो कल हालात ठीक हो जाएंगे। तो ये सोच उसे डिप्रेशन में जाने नहीं देती और वो ओवर थिंकिंग नहीं करता। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक वो लोग जो रूहानी वजूद पर किसी बड़ी और सुपर पावर ताकत पर यकीन नहीं रखते, यानी मजहब से मुनहरिफ हो जाते हैं या किसी खुदा को नहीं मानते, वो ज्यादातर डिप्रेशन में रहते हैं। उन्हें लगता है उनका कोई नहीं है, इसलिए जरूरी है कि ऐसी जात पर यकीन रखा जाए जिसके बारे में मालूम हो वो सब कुछ ठीक कर सकती है। ये दुनिया उसी के ताबे है। जब मन में ये एतबार पुख्ता हो जाता है, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। आपको लगेगा आप में बहुत हिम्मत आ गई है, कोई है जो आपके पीछे मौजूद है, आपको सपोर्ट कर रहा है, उसी से आपको ताकत मिल रही है। आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे और ना ही डिप्रेशन में जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। आप जानते हैं ये पॉइंट तो दुनिया के हर मजहब में बताया गया है। एक छोटी जहनियत वाला आम शख्स जो अपनी मैं के नशे में होता है, वो जो कमाता है उड़ा देता है। वो शराब के नशे, जिनाकारी, जिस्म फरोशी और जुए जैसे घिनौने खेल खेलता है। इन्हीं चीजों में सुकून महसूस करता है, क्योंकि उसे इस सब की आदत हो जाती है। उसे लगता है ये सब कुछ सही है, और जब परेशानियां आती हैं तो वो भागना शुरू कर देता है। दूसरी जानिब अच्छी सोच रखने वाला शख्स खुदा पर यकीन रखता है। वो ऐसी किसी गंदी आदत में मुलव्विस नहीं होता। वो जिस्म के साथ साथ रूह को भी पाकीज़ा रखता है, ताकि उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिले, रुसवाई ना हो और वो नेकोकारों में शामिल किया जाए, यानी एक नेक रूह कहलाए। इसका मतलब ये है कि एक बुरे इंसान का अपनी सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस पर जोर नहीं चलता। वो हर हाल में अपनी खुशी चाहता है, चाहे वो जिनाकारी से मिले, शराब से मिले, धोखे या किसी भी नाजायज तरीके से मिले। बस वो अपना सुकून मांगता है, जो जिस तरह मिले हासिल करता है। लेकिन वो ये सब करके अपनी मुश्किलात से भागता है, मगर यही चीजें दुगना से लाख गुना बढ़कर उसे अपने शिकंजे में जकड़ लेती हैं और वो कहीं का नहीं रहता। और एक अच्छा इंसान जानता है क्या चीज बेहतर है। वो हर शय का बेहतरीन तरीका देखता है, मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता चुनता है, अपने गोल से पीछे नहीं हटता। वो शॉर्ट टर्म नहीं अपनाता, गंदगी में वक्त जाया नहीं करता। इसलिए अगर अब्दी खुशी और मुस्तकिल कामयाबी दरकार है तो धीरज रखना होगी, शांत रहना होगा और शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को गुड बाय कहना होगा। कल के लिए प्लान करना होगा, खुद को तसल्ली देना होगी। गोल सेट करके कामयाबी पाना आसान है और ये आप कर सकते हैं। इसी तरह आप सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल भी पा सकते हैं। मैं तीसरा तरीका बताता चलूं, जिसका नाम है फोकस ऑन सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स। चलें इस पॉइंट की मिसाल इस तरह देता हूं कि एक किस्सा सुनाता हूं। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसने कुछ तहरीरें लिखकर अपना नाम बना लिया था, मगर फिर क्या हुआ, उसमें सुस्ती बढ़ने लगी, वो कामचोर कहलाने लगा। एक बार उससे कुछ लिखने के लिए पेमेंट भेजी गई, मगर जब पूछो जो कहा गया था वो लिखा तो कहता, यार अभी मूड नहीं हो रहा, मैं फलां काम कर रहा हूँ, बस ये कर दूं तो लिखना मुकम्मल करता हूँ। फिर जब वो पहले वाला काम खत्म कर लेता तो बहाना तैयार होता कि अब उस दूसरे दिन के काम का बर्डन आ गया है। यानी वो मसाइल पर तवज्जो देने लग गया और भूल गया कि वो क्या करना चाहता है। वो हल नहीं देख रहा था कि ऐसे इसका काम जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा और उसकी शोहरत खत्म होती चली जाएगी। अब जब तक वो दूसरे कामों से निकलेगा नहीं, मसाइल का हल ढूंढ
ढूंढेगा नहीं, वो कैसे खुश रहेगा, बल्कि उल्टा उसे मजीद परेशानियों का सामना करना होगा। इसलिए मसाइल को लेकर बैठे रहने की बजाय उनका हल सोचना ही समझदारी है। जो मसाइल लेकर बैठे रहेंगे वो उदास ही रहेंगे। चौथा तरीका है टेक कंसिस्टेंट एक्शंस टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स। इस पॉइंट से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। हम में से हर शख्स कोई ना कोई गोल रखता है जिसे वो अचीव करना चाहता है। उसमें बेहतरीन शख्सियत, अच्छा घर, अच्छी जॉब, दोस्ती, बड़ी गाड़ियाँ, ज्यादा पैसे कमाना और बेहतरीन हम सफर शामिल है। यानी हम पहले से दिमाग में बिठा लेते हैं हमें क्या करना है, कैसे मंजिल तक पहुंचना है, क्योंकि ये गोल्स बेकार नहीं है, अहमियत के हामिल हैं। ये अच्छी जिंदगी को शो करते हैं और जाहिर करते हैं। मतलब कि पैसा है तो खुद की जात से लेकर बच्चों, वालिदैन और अपनी पसंदीदा शे लेने के लिए कोई फिक्र नहीं होगी। अच्छी गाड़ी है तो आने जाने की फिक्र नहीं होगी। दोस्तों के साथ अच्छा मिला तो यकीनन वो काम आएंगे। बॉडी अच्छी बनी है तो स्टेमिना अच्छा होगा। सोचें, अगर जिंदगी में इतना भी सुकून आ जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी, चाहे वो पूरी तरह से ना हो, मगर बहुत सी मुश्किलात कम हो जाएंगी। लेकिन अगर यही गोल्स पूरे ना हो तो मसाइल बढ़ जाएंगे, परेशानी लाहक होगी। इसलिए कोशिश करें आपने जिंदगी में जो गोल सेट किए हैं उन्हें अचीव करना मुमकिन बनाएं। उन्हें अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट एक्शंस लें, यानी रोज कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे कामयाबी हासिल करते जाएं। एक एक कदम ही सही मगर आगे बढ़ो। यूं डिप्रेशन नहीं बढ़ेगा, आप वो तमाम पालेंगे जिसके बारे में सोचा हुआ है। अब आते हैं पांचवें तरीके की जानिब, जो है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन फॉर व्हाट यू हैव इन लाइफ। यहाँ बात करते हैं 1000 स्प्लेंडिड सन्स नॉवल की। ये नॉवल तालिबान और अफगानिस्तान की लड़ाई की याद ताज़ा करता है कि तब औरतों पर बहुत पाबंदियां थी, उन्हें पर्दे में रहना होता था, उनका वजूद बेकार था, उन्हें किसी शय की आजादी नहीं थी और जब वो किसी उसूल को तोड़ती तो उन्हें बुरी तरह मारा पीटा जाता था। देखें, इस नॉवल को पढ़कर आप खुद को लकी गर्दानेंगे। आप तो अच्छे मुल्क के रिहायशी हैं, यानी अपना घर, अपनी फैमिली, अपने फैसले। देखें, ये सब मुफ्त का ही तो है, आजादी है ना, पाबंदी तो नहीं है ना, तो खुशकिस्मत हुए ना आप। गौर करें तो गवर्नमेंट की जानिब से भी ज्यादा पाबंदी नहीं, यानी आजाद माहौल में सांस ले रहे हैं, मर्जी से जी रहे हैं, मर्जी की जॉब कर रहे हैं। इसलिए ध्यान दें कि आपके पास क्या क्या कुछ मौजूद है। तभी तो कह रहा हूँ, छोटी छोटी चीजों को खुल के जियो, अपनी खुशी जाहिर करो, भले वो खुशी जरा देर की हो मगर शुक्रगुजार बनो। सराहो जो आपकी जिंदगी में बाहर लाए हैं, साथ ही अपना शुक्रिया अदा करो। अपने सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक सब सलामत है तो शुक्रिया अदा करो कि आपके पास सब कुछ है। अब बताओ, कुछ समझ आया? अगर आ गया है तो यकीनन अब डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग से आपका नाता टूट चुका होगा।